दोस्तों, गद्दी की सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दिन रात पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे काम क्यों नहीं बनते। फिर भी हम बहुत ज़्यादा परेशान क्यों रहते हैं। फिर भी हम तमाम तरह के दुखों को क्यों झेल रहे होते हैं। फिर भी हम दिन रात कर्ज के बोझ में क्यों आते जा रहे हैं। इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी आखिर हमारी पुकार उस भगवान तक क्यों नहीं पहुंच रही है। अगर दोस्तों आपका मन भी इन्हीं सब सवालों का हल खोजने में लगा हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना तथा इन सब के पीछे कौन सा रहस्य छुपा हुआ है जो आप नहीं जानते, समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें आपका ही फायदा है यह समझने के लिए कि आखिर इतनी पूजा पाठ करने के बाद हमारे काम क्यों नहीं बनते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता दूं कि अगर हमारे ही माँ बाप हमसे खुश नहीं हैं तो वो परमात्मा भी हमसे खुश नहीं रहेगा, जिसकी हम दिन रात आराधना, उपासना, पूजा पाठ करने में लगे हुए हैं। मेरे कहने का मतलब दोस्तों, जिस घर को, खेत को, बिजनेस को हम चला रहे हैं, भोग रहे हैं, वो किसी ना किसी ने हमको दिया ही होगा। जिस घर में हम रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का होगा। जिस खेत से हम अन्न खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों द्वारा हमको विरासत में मिला होगा। और मान लो ये सब भी हमने या आपने अपनी मेहनत से खरीदा है, परंतु आपका जन्म, आपका नाम, आपका गोत्र, आपकी जाति, आपका कुल, आपका खानदान, आपका सरनेम, कुछ तो आपको अपने पूर्वजों से विरासत में मिला ही होगा। और ये वही पूर्वज होते हैं जिनको हम पितृ कहते हैं। और ये ऐसी शक्ति होती हैं हमारे घर की कि यदि ये नाराज हो जाएं तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति हमारी सहायता नहीं करेगी, क्योंकि इनको हमारी कुल देवी, कुल देवता का सहयोग प्राप्त होता है। दोस्तों, ये तीन शक्तियाँ ऐसी होती हैं हमारे घर की कि हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे डीएनए में समाहित हो जाती हैं, क्योंकि पितृ वो हैं जो हमसे पहले इस धराधाम पर हमारे घर में रह कर गए हैं, तथा कुल देवी, कुल देवता वो हैं जिनको हमारे पूर्वज लगातार 3 पीढ़ी तक पूज कर हमारे घर की बागडोर उनके हाथों में दे करके गए थे कि आज से इस घर के मालिक तुम ही हो। इस घर में जो भी होगा वो तुम्हारी आज्ञा से ही होगा। अब दोस्तों, होता क्या है कि जैसे ही हम पैदा हुए ये तीन शक्तियां हमारे साथ चल पड़ी, लेकिन हमने आज के इस समय में दूसरों को देख करके, सुन करके नए नए देवताओं को अपने घर में स्थान दे दिया। आपने सुन लिया कि बजरंग बली की पूजा से भूत प्रेत तुरंत भाग जाते हैं और आप लग जाते हैं दिन रात बजरंग बली का जाप करने। और अब यदि मैं तुमसे ये कहूँ कि ये भूत प्रेत आपके ही घर का था तो क्या वह बजरंग बली के जाप से अपना ही घर छोड़ करके भाग जाएगा? तो दोस्तों, शायद आपका भी जवाब होगा ना, क्योंकि विधि के विधान के अनुसार आपके घर के देवी देवताओं के बीच में बाहर की कोई भी शक्ति इंटरफेयर नहीं कर सकती जब तक कि उनकी मर्जी ना हो। इसलिए दोस्तों, मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि चाहे जीवन में आप किसी को भी अपना इष्ट देवता बना लेना, लेकिन अपनों का हक छीन कर उसको कभी भी मत दे देना। अपने घर के पितृ, कुल देवी, कुल देवता का अपमान कभी भी मत करना। जब दोस्तों अपना चोट करता है अपमान का घुट पीकर, राम ही रखवारा होता है। बहुत से भाई बहन कहते हैं कि खाटू श्याम की पूजा कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि वो हरे का सहारा कहलाते हैं। कोई कहता है राधे राधे का नाम जप करने से सब कुछ सही हो जाता है। कोई कहता है राम नाम से सब कठिनाइयाँ, पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जब तक आपके घर के देवी देवता आपसे रुष्ट हैं तब तक ना राम का नाम काम आएगा ना श्याम का। चाहे तो आप करके देख लेना, ये मेरा दावा है, आपको अधिक दुखों और परेशानियों का सामना ही करना पड़ेगा, सवाए घर की बर्बादी के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। क्योंकि जब हम पूजा करते हैं किसी देवी देवता की तो वह सबसे पहले हमारे घर के देवी देवताओं से आकर के मिलता है।
वह वहाँ से हमारे बारे में जानकारी लेता है कि मेरे नाम का रट्टा लगाने वाला ये आपके घर का सदस्य कैसा है, इसका चरित्र कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, यह मेरी सेवा करेगा या नहीं। जब ये बात वह हमारे घर के देवी देवताओं से घर में घुसने से पहले करता है, तो हमारे घर के दरवाजे पर पहरा दे रहे हमारे कुल देवी कुल देवता व पितृ उसको बताते हैं कि ये जब हमारा ही नहीं हुआ तो आपका क्या होगा। बस इसी बात को सुनकर के वह शक्ति आपके घर से लौट जाती है, जिसका कि आप दिन रात रट्टा लगाए बैठे हुए थे, जिसकी कि आप दिन रात जोत बाती लगाए हुए बैठे थे, और आप मन में सोच रहे थे कि आप आखिर मेरी अरदास इन तक क्यों नहीं पहुंच रही है, भगवान तक मेरी बात क्यों नहीं पहुंच रही है। तो दोस्तों, आपकी अरदास तो उन तक पहुंची, लेकिन अपनों के दुखी होने के कारण आपकी अरदास फल के रूप में परिणत नहीं हो पाई। यदि अपनों को आपने खुश करके रखा होता तो वो आपके घर के अंदर उनको जरूर लाते और आपकी इच्छाओं को जरूर पूरा कराते, और जो उस शक्ति से मांगते वो आपको जरूर मिलता। और दोस्तों, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यदि अपने ही खुश हों तो बाहर वालों से हमें मांगने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अपनों के अंदर ही इतनी सामर्थ्यता है, बस समझना आना चाहिए। दोस्तों, यदि पितृ हमसे खुश हैं तो वह सब हमें प्रदान करते हैं जो जीवित माता पिता हमारे लिए करते हैं। अब जीवित माता पिता हमारे लिए क्या करते हैं वह सुनो। जीवित माता पिता हमारे लिए हमारी सभी सुख सुविधाओं की पूर्ति करते हैं। वो हमारे लिए मकान, दुकान, रोजी रोजगार, रोटी, कपड़े, पढ़ाई लिखाई, धन संपत्ति व जीवन देने का कार्य करते हैं, व उसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि यदि पितृ नाराज हो जाएं तो ये सब देना व इसमें बरकत देना बंद कर देते हैं। ऐसे ही कुलदेवी कुलदेवता हमारी बाहरी प्रेत आत्माओं से, बाहरी शक्तियों से हमारे घर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब यदि नाराज हो जाएं तो सीधा सा फंडा है कि वो अपना सुरक्षा चक्र हमसे हटा लेंगे, जिसके कारण तमाम नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर परिवार में प्रवेश कर जाती हैं और फिर तमाम संकट हमारे जीवन में दस्तक देने लग जाते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि तुम्हें सफल होना है, अपने जीवन में काम बनवाने हैं, अपने जीवन में चल रहे कर्जे के बोझे को कम करना है, अपने घर की रक्षा भूत प्रेत जैसी अतिरिक्त आत्माओं से करनी है, अपनी पूजा का फल यदि आपको प्राप्त करना है तो पहले अपने घर की शक्तियों को ही मनाना पड़ेगा, तभी आपके सारे विंगड़े कार्य बनेंगे। नहीं तो नहीं, यही एक मार्ग है, इसका दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं और ना ही कोई शॉर्टकट है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं समझता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा ऐसी ही देसी भक्ति भक्ताई की जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय गद्दी की सेवादार की।